दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम नहाते हैं तो नहाने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि ये असर अच्छा ही हो। गलत तरीके से नहाने से आपको बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नहाने के तरीके पर निर्भर करता है कि आखिर हमारे नहाने का तरीका कैसा है। अगर आप इन कुछ बताए हुए तरीकों से नहीं नहाते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, और वो शायद आगे चलकर एक भयंकर रूप भी ले ले। इसलिए आज हम आपके लिए नहाने से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें और तरीके लेकर आए हैं, और साथ ही बताने वाले हैं एक ऐसा मंत्र जिसे अगर आप नहाते समय जपते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, और साथ ही ये आपके जीवन में तरक्की के लिए बहुत जरूरी भी है। तो चलिए जानते हैं नहाने के वो कौन से सही और फायदेमंद तरीके हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि पहले के समय में लोग कैसे नहाया करते थे, और साथ ही पहले के लोग आज कल के लोगों के मुकाबले में काफी सेहतमंद और तंदुरुस्त भी हुआ करते थे, क्योंकि पहले के समय में बाथरूम या गुसलखाने तो हुआ नहीं करते थे, तो वो लोग नदी या तालाबों में ही नहाया करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों का पानी कितना साफ और फायदेमंद होता है, और यह सिर्फ नहाने के लिए ही नहीं बल्कि पीने में भी काफी अच्छा होता है। इसलिए पहले के लोग काफी हट्टे कट्टे होते थे। लेकिन आज कल तो लोग शावर का ही इस्तेमाल करते हैं या फिर बाल्टियों से ही नहाना पसंद करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि जब हम सर पर एकदम बाल्टी का पानी डालते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि जितनी भी शरीर की गर्मी होती है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। और इससे ज्यादातर लोग तो बेहोश हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि नहाते वक्त ही बहुत से लोगों ध्यान रखे कि सबसे पहले सर के बीच वाले पार्ट पर ही पानी डाले। इससे होगा ये कि हमारे शरीर में ठंडक सी बनी रहेगी, और साथ ही मांसपेशियां भी बहुत लचीली हो जाएंगी, और शरीर में एक अलग सी स्फूर्ति बनी रहेगी। सर पर पानी डालने के बाद फिर आराम से पूरे शरीर पर पानी डाल सकते हैं। और शरीर को भी सिर्फ गीला ही नहीं करना है, बल्कि इसे अच्छी तरह पानी में भिगो लेना है। जैसे डुबकी लगते समय इंसान का शरीर पूरा पानी से भीग जाता है, ठीक ऐसे ही आप भी नहाए। वैसे अगर आपके यहाँ एक तेज धार वाला शावर है जो आपकी बॉडी को पानी से पूरी तरह भिगो दे, तो आप उस शावर से भी नहा सकते हैं। दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप नहाने के लिए पानी भरे तो नहाने का पानी कमरे या बाथरूम के टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ऐसे पानी से नहाने से क्या होता है कि आपके शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, और ये सिकुड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं एपिथेलियल कोशिकाएं, जिनके सिकुड़ने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। सारी कोशिकाओं के अपने अलग अलग छेद होते हैं और यही खुलने लगते हैं। लेकिन ये छेद तब खुलते हैं जब शरीर पर हल्का ठंडा पानी डाला जाता है, या फिर टब में हल्का ठंडा पानी डालकर नहाया जाता है। ठंडे पानी से कोशिकाएं खुल जाती हैं और पानी को अंदर ले लेती है, जिससे हमारा शरीर काफी लचीला हो जाता है। और जब हम एक्सरसाइज या व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से मूव करने लगता है। व्यायाम करने के लिए भी हमें एक शक्ति की जरूरत होती है, जो हमें सिर्फ ठंडे पानी से ही मिलती है, क्योंकि ठंडा पानी कोशिकाओं को सिकुड़ने में मदद करता है और हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बना देता है। और व्यायाम करने के लिए हमें शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की इतनी लंबी उम्र कैसे होती है? क्योंकि वो लोग भी ठंडे पानी से मिली ऊर्जा से एकदम तंदुरुस्त रहते हैं, और साथ ही जवान और फुर्तीले भी बने रहते हैं। इसलिए आपको भी हमेशा हल्के ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाएं सिकुड़े और हमारी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल बनी रहे। अगर आप या फिर आपके बच्चे बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और उन्हें हमेशा ही सर्दी जुकाम बुखार रहता है, तो इन सबसे छुटकारा पाने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप ठंडे पानी में नीलगिरी का तेल मिलाकर नहाए। इससे आपकी सर्दी जुकाम बुखार जैसी सारी परेशानियां चुटकियों में भाग जाएगी। क्योंकि आपने एक कहावत तो जरूर ही सुनी होगी कि लोहा ही लोहे को काटता है। इसलिए यहां ठंडा पानी ही आपकी सर्दी को भगाएगा, और यह उपाय बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी साबित हुआ है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पानी कमरे के तापमान से थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। पानी 5 से 8 डिग्री नीचे का ही होना चाहिए।
इसलिए जब भी आप नहाए जाए तो ठंडे पानी और तापमान का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप भी हर दिन बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं या आपका काम ही ऐसा है कि आप लोगों की भीड़ में रहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि लोगों से मिलना, उनसे हाथ मिलाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। आजकल बाहर घूमना, लोगों के साथ उठना बैठना आम सी बात है, लेकिन अक्सर लोग वो चीजें नहीं जानते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और जिनसे वो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। आप नहीं जानते हैं, जब हम बाहर किसी से मिलते हैं तो उनमें मौजूद कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन कैसे जब हम किसी से बात करते हैं तो वो मुंह के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं, या फिर हम किसी से हाथ मिलते हैं या गले लगते हैं तो भी अनगिनत कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच ही जाते हैं और यही छोटे छोटे कीटाणु बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप भी बाहर जाते हैं या आपका बाहर का काम है, बाहर के लोगों से मिलना जुलना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप घर आते हैं तो नहाना ज़रूर चाहिए। क्योंकि नहाने से जितने भी कीटाणु होते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती है, सभी स्वस्थ हो जाती है। साथ ही आपका मन भी काम में लग जाता है। आपको ध्यान रखना होता है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हो और कितने कीटाणु आपके आसपास घूम रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि नहाने से आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही, साथ ही मन भी स्वस्थ हो जाता है। लेकिन नहाने के तरीके कई अलग अलग होते हैं, कई प्रकार के होते हैं कि आप किस प्रकार से नहाते हुए किन मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं, अगर आप उनका जाप करते रहते हैं नहाते समय, तो आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक जाती है। आपको सीधी शुद्धि मिलती है और साथ ही आपके जितने भी काम होते हैं बिगड़े हुए भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप नहाते समय मंत्रों का जाप करते हैं तो आपका नहाना बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि आप बताते हैं कि यह चुपचाप नहाना बहुत ही बेकार सूचक होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान ही गए होंगे नहाने के तरीके और नहाने के मंत्रों के बारे में। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जितने भी मंत्र बताते हैं वो बहुत ही सार्थक और सिद्ध मंत्र बताते हैं। वे अपने भक्तों को कभी भी अंधेरे में नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर वे अपने भक्तों को अंधेरे में रखेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, साथ ही उनको कोई नहीं पूजेगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की सीधी कृपा उनके ऊपर आती है। वे जितने भी मंत्र बताते हैं, चाहे वे नहाने के मंत्र हो या किसी प्रकार के उपाय होते हैं, वे बहुत ही सार्थक और सिद्ध होते हैं। आपको ध्यान रखना होता है उनको कैसे करना है, कैसे उनको निभाना है, किस मन से आप अगर मंत्रों को करते हैं और किस मन से आप मंत्रों को नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिन मंत्रों का बागेश्वर धाम सरकार अपनी कथाओं में अपने भक्तों के सामने जिक्र करते हैं, वे मंत्र उन्हें सीधे बालाजी महाराज से प्राप्त होते हैं और बालाजी महाराज उनकी सीधी कृपा उनके ऊपर रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी वीडियो को देख सके और आगे भी वीडियो को फॉरवर्ड कर सके। क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बहुत सारी अच्छी वीडियो बनाने का। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। सभी को नए साल की हार्दिक मुबारकबाद। जय श्री राम।